भाई देखो, इस वीडियो में मैं एक भी शब्द बोलने से पहले सबसे पहले तुम लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा रूथलेस, बहुत ही रूड लैंग्वेज का यूज़ करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ रियलिटीज़, कुछ आई ओपनर्स देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाएं, बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाएं। आई डोंट केयर भाई, तुम जैसे बच्चों की मेरे चैनल पे कोई ज़रूरत भी नहीं है, और तुम जैसे बच्चों को थोड़ा सा अपना जिगरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस एग्जाम में बैठने से पहले। पता है सबसे ज़्यादा कमेंट्स कैसे आ रहे हैं मेरे चैनल पे? अजय भैया मुझे पढ़ने की मोटिवेशन नहीं आ रही। तेरे एग्जाम के 170 दिन बचे हैं, एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए तूने पता नहीं कब कितने सपने देखे थे, 1 साल पहले, 2 साल पहले। भाई मैं तेरे मुंह पे तेरे से कह रहा हूं, तेरी औकात नहीं है इस पेपर में बैठ के कुछ करने की, कोई कॉलेज उखाड़ने की। अगर तू आज भी मोटिवेशन ढूंढ रहा है, चल तुझे मोटिवेशन नहीं देता हूं। सबसे पहले तो एक रूल बना ले अपनी जिंदगी का, अगर तुझे किसी भी चीज को करने की मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना भाई, वो चीज तेरे लिए बनी नहीं है। तेरे अगर अंदर से आग नहीं आ रही है, तेरे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है किसी चीज के लिए करने के लिए, हटाओ आईआईटी को, हटाओ जेई को। भाई मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है भाई, वो चीज तेरे लिए नहीं बनी है। सिमिलरली अगर तुझे जेई के लिए मोटिवेट होना है और तू इस चैनल पे, इस वीडियो पे मोटिवेट होने आया है, भाग जा, बल्कि मैं तुझे उल्टा डीमोटिवेट करने आया उस वीडियो में। ठीक है भाई, ये देखो बोला था थोड़ा रूड रूथलेस होने वाला हूं, क्योंकि ये चैनल है सच्चाई बोलने के लिए। झूठ बोल के भाई मैं तुमसे सो नहीं पाऊंगा रात को। चलो भाई, सबसे पहले देखो, तुम्हारी आंखों के सामने 4 आई ओपनर रखना चाह रहा हूं। आज जब तुम 170 दिन अपने जेई मेंस 1 से दूर बैठे हो, आज अगर अपने एग्जाम से पहले 170 दिन पहले इन आई ओपनर्स को सुन लेता है, हो सकता है तेरे अंदर अकल आ जाए। हो सकता है जो तू अभी जिंदा लाश बना हुआ है ना, मरा हुआ है, डेड ह्यूमन बीइंग, तेरे अंदर हो सकता है अकल आ जाए और थोड़ा सा तू चलने की जगह घोड़े की तरह दौड़ने लग जाए। एंड इस वीडियो का पर्पस ही वही है यार, ठीक है, तुम्हें डीमोटिवेट करके, तुम्हें थोड़ी सी अकल देना, तुम्हें थोड़े से आई ओपनर्स देना। चलो भाई सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज की वीडियो में तुम लोग को तुम्हारे सामने तुम्हारी रियलिटी के परखच्चे उड़ाने वाला हूं मैं। 170 दिन पहले ये 4 आई ओपनर्स तुम्हें सुनने ही है। अगर नहीं सुनोगे तो कभी भी इस एग्जाम के लिए सही से मोटिवेट हो ही नहीं पाओगे। अंदर से वो आग आनी होती है ना किसी चीज को कंप्लीट करने की, किसी चीज को पाने की, वो कभी आग नहीं आएगी। हमेशा मोटिवेशन, सस्ती मोटिवेशन, फुद्दू मोटिवेशन ढूंढता रह जाएगा। सबसे पहली चीज, तू इस एग्जाम की तैयारी पता है क्यों कर रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? फीस का। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार अजय भैया हम तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अरे भाई प्राइवेट कॉलेज के बहुत बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। हर चीज प्राइवेट कॉलेज में बेटर होती है। क्या क्या बेटर होता है आईआईटीज एनआईटीज में, वो तुमको बताऊंगा। और यही रीजंस होते हैं, अगर तू 12वीं क्लास का बच्चा है, ड्रॉप ईयर का स्टूडेंट है, तेरे पास पीसीएम है, तू इंडिया में रह रहा है, एक डेवलपिंग नेशन में रह रहा है, तो ये तेरे रीजंस होने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो पहले बात करते हैं फीस की। एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे। बोला ना तुम्हारी रियलिटी के परखच्चे उड़ाने वाला हूं आज, ध्यान से सुनो, ठीक है? और कुछ भी लिख के लुक के नहीं आया हूं, सब एकदम रॉ एंड रियल चलेगा आज। फीस की बात करते हैं। एक प्राइवेट कॉलेज में, एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, देखो फुद्दू प्राइवेट कॉलेज में तुम 5 इवन 10 लाख में भी ग्रेजुएट हो जाओगे। लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज वो एटलीस्ट तुमको बोलता है कि हाँ हम प्लेसमेंट तुम्हें दे देंगे, हमारे पास है कुछ चीजें, कुछ है हमारे पास सिस्टम। भाई वो तुम्हें आराम से तुम्हारे 25 लाख से लेके 30 लाख रुपए 4 साल के बीटेक के खा जाएगा। कुछ फैमिलीज की भाई लाइफ लॉन्ग सेविंग होती है 25 से 30 लाख रुपए। लेकिन मैं बता रहा हूं भाई, अगर तुझे नहीं मिलता ना कोई कॉलेज हो, तू किसी प्राइवेट कॉलेज में जाता है, तेरे माँ बाप को इतनी सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी तेरे ऊपर इतना पैसे फेंकने के। भाई वो नमक से रोटी खा के तुम्हें पढ़ा देंगे, 1 करोड़ दे देंगे भाई, 25 लाख छोड़ो तुम। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही है दोस्त? क्या बोलूं मैं क्या बोलूं भाई तुम्हें? चलो सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। 25 लाख रुपए तुम एक प्राइवेट कॉलेज में फीस फेंकते हो, कम से कम 25 बता रहा हूं मैं। वहीं एक अगर एनआईटी में तुम जाते हो, ठीक है, मैं तुम्हारा वर्स्ट केस मान रहा हूं, तुम्हारा आईआईटी नहीं हो पाता, तुम एनआईटी में जाते हो, तुम्हारा 8 से 10 लाख में बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो तुम पैसे फूक के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो प्राइवेट कॉलेज में। 8 से 10 लाख का तुम्हारा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम आईआईटीज में जाते हो, 12 से 13 लाख में तुम्हारा बीटेक आईआईटीज में हो जाता है। अब तुम देख रहे हो भाई, तुम 1 साल पढ़ के, अगले 6 महीना पढ़ के, 170 दिन पढ़ के अपने घर के मिनिमम 12 से 15 लाख रुपए बचा रहे हो। तुम्हें आइडिया नहीं है ये कितना बड़ा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बेटा समझ जाओ, समझ जाओ। अच्छा चलो ठीक है अजय भैया, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे माँ बाप पे कमी नहीं है, हमारे माँ बाप को तो हम घोड़ा समझते हैं, लेबर समझते हैं, वो तो हमारे लिए काम करेंगे ही ना, उनका तो जिंदगी का पर्पस यही है। ठीक है, इतना पैसे फूक के भी 25 से 30 लाख रुपए भी प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि आज हमारा सेकंड आई ओपनर है। पैकेज की बात कर लेते हैं, कितना पैकेज लगता है प्राइवेट कॉलेज में तेरा?
ठीक है, देख या तो तुझे बीटेक नहीं करना, तू कुछ और कर ले, बीसीए कर ले या बीकॉम कर ले, उधर अलग ही भांगड़े हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में रह के बीटेक से बेटर डिग्री कोई नहीं है फिलहाल। ओके, पैकेज की बात करें, 25-30 लाख रुपए दे के भी बेटा तुम्हें पैकेज पता है कितने का मिलेगा यहाँ पे? 5 से 6 LPA का पैकेज। इनकी टॉप ब्रांचेस में CSE का एवरेज पैकेज होता है, CSE का टॉप ब्रांचेस में एवरेज पैकेज। अरे अजय भैया, हमने तो सुना था कि भाई 10 करोड़ का, 1 करोड़ का पैकेज, 20 करोड़ का पैकेज, इतने इतने का पैकेज भी कभी कभी लग जाता है। पहली बात तो नंबर फेक होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, CTC का मतलब इन हैंड सैलरी नहीं होता। और तीसरी चीज, इक्का दुक्का बच्चे होते हैं। 10,000 अगर बच्चा पढ़ रहा है एक कॉलेज में, तो भाई एक बच्चे का लगता है, उसमें भी उसके कॉलेज की कोई रोल नहीं होता। वो बंदा अगर IIT में भी ना हो ना, तब भी पैकेज निकाल ले, वो इतना टैलेंटेड होता है, वो कॉलेज में जाके इतना हासिल मारता है। तुम कॉलेज में जाके इतनी मेहनत करने को रेडी हो, तो भाई अगले से 170 दिन कर लो ना, इतनी इसकी आधी मेहनत कर लो। तुम्हें पता नहीं है ये चीज, प्राइवेट कॉलेज से 1 करोड़ का पैकेज निकालना, 1 करोड़ छोड़ो भाई, 15 लाख से ऊपर का पैकेज निकालने में कितनी ऐसी तैसी करवानी पड़ती है इंसान को। भले वो स्किल्ड भी क्यों ना हो, कंपनी ही नहीं आएगी, एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, ऑफ कैंपस मराता रहेगा अपनी। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, मैं निकल के आया हूं सिस्टम से, समझो इस चीज को मेरे शेर, समझो। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कोई इस वीडियो में मैं तुमसे कुछ नहीं करवा रहा, सिर्फ तुम्हारे सामने रियलिटी रखने आया हूं, क्योंकि अभी तेरे पास टाइम है। सुन मेरी बात ध्यान से, क्या बोला मैंने? 5 से 6 LPA का पैकेज, हार्डली एक आध बच्चे का 15 से ऊपर का पैकेज लग जाता, और 1 करोड़ तो तुम भूल ही जाओ भाई, नहीं लग सकता प्राइवेट कॉलेज में रह के। जो लग रहा है वो अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उन्होंने 4 साल तबाही मचाई है कॉलेज में। अगर तुम उतने लेवल के बंदे हो तो भाई तुम इस वीडियो को भी क्यों देख रहे हो भाई? तुम जाओ भाई, पढ़ाई वढ़ाई करो, जाके कोडिंग करो, बढ़िया करो। समझ आया? पैकेज भी ना लग रहा पैसे दे के भी। वहीं अगर मैं IITs की बात करूं, वर्स्ट से वर्स्ट IITs की वर्स्ट ब्रांच भी ले लोगे ना, 10 LPA का एवरेज पैकेज तुम्हें वहां भी मिल जाएगा। और होता क्या है ना, अगर तुम IITs में जाते हो, NITs में जाते हो, लोअर ब्रांचेस में भी जाते हो, उन सब के पास अपॉर्चुनिटीज होती है CSE वाली कंपनीज में बैठने की, ECE वाली कंपनीज में बैठने की, इलेक्ट्रिकल वाली कंपनीज में बैठने की। क्योंकि भाई तुम्हें IIT से ब्रांच से प्लेसमेंट नहीं देता है, IIT तुम्हें एक्सपोजर देता है, तुम्हारी स्किल की वैल्यू करता है, ऐसी कंपनीज बुलाता है जो कि तुम्हारी स्किल जिसको तुम अपनी स्किल शोकेस कर सको। भाई मान लो तुम प्राइवेट कॉलेज में बहुत तगड़ी स्किल्स लेके बैठे हो, ठीक है, बहुत तगड़ी स्किल्स है, लेकिन कंपनी ही नहीं आ रही, तुम शोकेस किसे करोगे? फिर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे, इधर सर मारोगे, उधर सर मारोगे। अगर तुम एक ढंग के कॉलेज में जाते हो जहां कंपनीज आती हैं, तुम्हारी स्किल्स की भी वैल्यू होती है। समझो इस चीज की बात भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि IIT जी सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत बड़ी दुनिया है IITs NITs के आगे, लेकिन एक चीट कोड है, एक पहला स्टेप है IIT, जो कि तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा आसान कर देगा आगे चल के करियर में, क्योंकि करियर ईजी नहीं होने वाला है आगे। अभी तुम्हें IIT के बाद बहुत चीज करनी है, आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है। समझो इस चीज को। पैसा फेंक के पैकेज नहीं मिल रहा, पैकेज मिल रहा है तो 5-6 LPA का। IITs की सबसे बेसिक ब्रांच का 10 LPA का पैकेज मिनिमम निकल के आ जाएगा, एवरेज पैकेज, ठीक है, समझ आ गया। NITs की भी, NITs का 8 होगा मिनिमम। 8 कोई छोटा नंबर नहीं है आज की डेट में बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम लोग के दिमाग में जो 1-2 करोड़ के वैल्यू छपे हुए ना, ये रियलिटी है आज, ये मिलना मुश्किल है लोगों को, ठीक है। चल भाई आगे आ जा। ये चीज प्लेसमेंट सिक्योरिटी हमारा तीसरा आई ओपनर, एंड ये एक ऐसी चीज है ना, भागना चाहिए तुझे इस चीज के लिए। तू, मुझे समझ नहीं आया तू ठस कैसे हो रखा है भाई। तुझे इस एग्जाम की तैयारी करके एक प्लेसमेंट सिक्योरिटी मिल सकती है, जो कि तुझे अभी रियलाइज नहीं हो रहा है इस वर्ड की वैल्यू। मैं तुझे समझाता हूँ, ठीक है। मैं अपना एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जब मैं कॉलेज गया था भाई, ठीक है, मेरा ना बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट था। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, मैं बहुत क्रिकेट खेलना चाहता था, मैं बैडमिंटन खेलना चाहता था, और मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। अब क्योंकि भाई देखो, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट रहा हूँ अपने टाइम पे, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। हम डेवलपिंग नेशन में लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हमें नहीं मिला। हमें बोला गया था पढ़ाई करो, एंड वही बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए भाई, मिडिल क्लास वाले बच्चों के लिए, पढ़ाई करो। हमने पढ़ाई करी, अपने सारे जो भी चीज़ें हमें करनी थी ज़िंदगी में हमने नहीं करी। हमने मेहनत करी, ड्रॉप ईयर में कॉलेज निकाला, कॉलेज में आए। जिस दिन कॉलेज में गया, मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि भाई इस कॉलेज में अगर मैं 6-8 महीना ढंग से पढ़ लेता हूँ आखिरी के प्लेसमेंट से पहले, मेरा एक प्लेसमेंट, मेरा एक 10 से 15 LPA का पैकेज कहीं नहीं गया। क्योंकि सीनियर्स के भी लग जा रहे थे, सब बोल रहे थे लग जाते हैं, लग गए होंगे, सबके लग भी रहे थे,
अगर मुझे, इमेजिन करो, कॉलेज के पहले दिन ही कोई मुझे सिक्योरिटी दे दे कि भाई तेरा पैकेज लग जाएगा, तुझे एग्जाम के प्लेसमेंट सीजन के 1 साल पहले पढ़ना है, 10 से 15 LPA का लग जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को 3 साल ऐसे मिल गए जिसमें मैं कुछ भी कर सकता हूं भाई, कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने पैशन एक्सप्लोर कर सकता हूं। हो सकता है मैं प्लेसमेंट ही ना लूं 3 साल बाद, जो कि मैंने नहीं लिया। प्लेसमेंट सिक्योरिटी एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मैंने प्लेसमेंट छोड़ा है। इमेजिन कर रहे हो तुम भाई, मैंने 3 साल में क्या नहीं किया, मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चों। मैं क्रिकेट खेला, सबसे पहले मेरे अंदर थी चुल क्रिकेट खेलने की, बहुत क्रिकेट खेला। फर्स्ट ईयर में कैप्टन बना, ऑलराउंडर की तरह क्रिकेट खेला। फिर मैं क्रिकेट से, पता है, मुझे ऐसा लगने लगा कि ना हो गया मेरा। सेकंड ईयर में मैं चेस खेला, मैं बैडमिंटन खेला, और साथ में मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे टीचिंग में बहुत पहले से इंटरेस्ट था। तो मैंने टीचिंग करना स्टार्ट की। मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, मैं पूरा 6 महीना अकेडमी में पढ़ाया था। उन्होंने मुझे पे किया, मेरे पास रिसोर्सेज आए। उसके बाद मैंने खुद से अपने चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, क्योंकि जेई की नॉलेज थी, मैंने क्रैक किया था, बच्चों को अच्छा लगा, एंड आई एम हियर नाउ। मैं अपनी लाइफ में डिसेंट कर रहा हूं भाई। एंड ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे पहले दिन प्लेसमेंट सिक्योरिटी मिल गई थी। एंड अगर ये नहीं मिलती तो मैं 3 साल, हो सकता है मैं तब भी कर रहा होता, लेकिन हमेशा दिमाग में नैगिंग प्रेशर होता, प्लेसमेंट का क्या होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो प्लेसमेंट का क्या होगा। भाई ये चीज तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो बच्चों। हजारों इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के, कुछ कर नहीं पाते, बहुत सारे अच्छे डिजाइनिंग करते होंगे, आर्टिस्ट होंगे। भाई तुम्हें सब एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है IITs NITs में जाके, जस्ट बिकॉज तुम्हें एक प्लेसमेंट सिक्योरिटी मिलती है। ये एक बहुत बहुत अच्छा रीजन है। तुम अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकते हो बेटा, अगर तुम्हें प्लेसमेंट सिक्योरिटी मिल जाती है। वरना तुम हमेशा परेशान रहोगे प्लेसमेंट को लेके, कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए तुम्हें, कितना भी सुंदर मिल जाए, सिक्योरिटी नहीं दे रहा तो क्या करोगे ऐसे कॉलेज का। समझ आया? ये एक लौता ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई बहुत शिद्दत से करी थी। मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, ये चीजें दिखती थी मुझे, सामने दिखती थी मुझे, और तुम्हें भी दिखना जरूरी है दोस्त। अच्छा, आखिरी चीज पे बात करते हैं। आखिरी चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये भी एक बहुत तगड़ी चीज है जो कि तुम्हें इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद मिलने वाली है। बेटा देखो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ठीक है, हवाबाजी नहीं करूंगा। एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं, अगर तुम IITian हो ना, तुम्हारी बात सबसे पहले सुनी जाएगी, तुम्हारी बात के सबसे ज्यादा वेटेज होगा, सबसे ज्यादा ग्रेविटी तुम्हारी बात की होगी। हो सकता है तुम पे 5 स्किल्स कम भी हो ना सामने वाले बंदे से, लेकिन ये बंदा IIT का है, ये बंदा NIT का है, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम्हारे घर में जो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी उसकी अलग बात है। तुम्हें, तुम्हारी बातें हो सकता है कोई सुनता ना हो पहले, जब तुम एग्जाम को क्रैक करते हो ना, तुम्हारे घर वाले भी बातें सुनते हैं। अबे तुम्हारे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है भाई, खुद के नजरों में तुम उठते हो कि एक एग्जाम था जिसमें मैंने भाई सारे हथियार डाल दिए थे, मैंने कमबैक मारा, मैंने फोड़ा इस एग्जाम को, मैं एक ऐसे कॉलेज में बैठा हूं जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। पता है NIT को क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ऐसे इंस्टीट्यूट जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, तुम ऐसे कॉलेज में पढ़ोगे। IIT तुम्हें पता ही है भाई कितने प्रीमियम कॉलेजेस हैं। अब लोग बाहर से कंपेयर करेंगे, यार भैया MIT भी तो है, ये है भाई, चले जाओ ना फिर चले जाओ हार्वर्ड में, चले जाओ MIT में पढ़ लो। इंडिया में रह के PCM स्ट्रीम वाले के बच्चे के पास IIT से बेटर, NIT से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है ओनली ऑप्शन है, बिकॉज हम मिडिल क्लास है, हम पे पैसा नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बढ़ो। अपने आंखों में जब झांकोगे ना, अपने अंदर जब झांकोगे, तो प्राउड फील होना चाहिए। एंड ये सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है एज सुन एज यू एंटर IITs NITs, खुद के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी तुम्हारे लिए। ठीक है बच्चों, ये है, ईगो पे ले लो सिलेक्शन को, ऐसी तैसी मारनी है भाई इस पेपर की, हमसे बड़ा हो गया क्या पेपर। इस माइंडसेट के साथ पढ़ना है, और इस माइंडसेट के साथ अगर तुम 180 दिन खींच जाते हो, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है भाई, तुम्हें इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं तुम्हें बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। आज कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा भाई, आज कोई मेंटर वेंटर नहीं बोल रहा, आज स्ट्रेट अवे मेरे दिल से बातें आ रही हैं अपने छोटे भाई के लिए। तो मेरे छोटे भाई, मुझे तेरे पे पूरा प्राउड है, पूरा बिलीव है, तू कर लेगा। बस थोड़ा सा सीरियस हो जा यार, थोड़ा सा सीरियस हो जा। तो बस इतना सा चाहता हूँ तेरे से, 12-13 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी कर ले। अभी लास्ट वीडियो रोड मैप की मैंने डाली थी, उसमें सब कुछ बता दिया है मैंने, तो वो जाके देख लियो, बस पढ़ाई कर ले। ठीक है मेरे शेर, और मैं तेरे साथ यहाँ पे हमेशा खड़ा हूँ, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। एग्जाम के बाद भी तेरे साथ हूँ, एग्जाम तक भी हूँ, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तेरे से ऊपर कुछ नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है अगर यहाँ पे फिट कर लिया तो। चल अब पढ़ाई कर ले, मैं भी जाता हूँ। ठीक है, दिस इज अजय सिंह साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।